अब मैकेनिक्स डिफिकल्ट तो नहीं, इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया चैलेंजिंग चीज है। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया ना बेटा तो बाकी फिजिक्स एकदम मक्खन के जैसी निकल जाएगी आपकी, है ना। उसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट स्टिल उसको रिवाइज करते रहना चाहिए क्योंकि उसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं यार। वो जो हाई यील्डिंग चैप्टर्स को पढ़ने से काम तो नहीं चलेगा, सिर्फ आपको सिलेबस तो देखिए पूरा करना है, बट ये 10 हाई यील्डिंग चैप्टर्स आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप इनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, क्योंकि यार रिवीजन इज द की। अब आप सारे चैप्टर्स को बार बार पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो सही तरीका ये होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या जिनमें ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है, ज्यादा एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, उनका हमें थोड़ा ज्यादा रिवीजन कर लेना चाहिए। आइए आपको इस वीडियो में बताता हूं ऐसे 10 चैप्टर्स जो आपको पढ़ने तो हैं ही, बट इनका बहुत सारा रिवीजन, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनसे सवाल आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर। बच्चों सबसे पहला जो सेक्शन कह लीजिए, यूनिट कह लीजिए, वो होता है बच्चों मैकेनिक्स का। अब देखो मैकेनिक्स सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना होता, मैकेनिक्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी फिजिक्स अच्छी हो जाती है, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में भी मैकेनिक्स के कंसेप्ट लगते हैं ऑब्वियसली। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैकेनिक्स की, सबसे अच्छी बात कि मैकेनिक्स जो है ना बेटा रिलेटिवली बाकी चैप्टर्स से थोड़ा सा बेटर होता है डिफिकल्टी लेवल में, क्योंकि यहां पे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं बल्कि एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये चैप्टर्स आपने अच्छे से अपने तैयार कर लिए ना तो बाकी चैप्टर्स आपको अपने आप आसान लगने लग जाते हैं। ये वो वाली बात है कि यार डिफिकल्ट चीजें जब तक आप फेस ना करो तब तक आपको इजी चीजें भी डिफिकल्टी लग रही होती हैं। अब मैकेनिक्स डिफिकल्ट तो नहीं, इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया चैलेंजिंग चीज है। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया ना बेटा तो बाकी फिजिक्स एकदम मक्खन के जैसी निकल जाएगी आपकी। तो सबसे पहला हाई यील्डिंग भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है मैकेनिक्स। नेक्स्ट आते हैं बेटा ग्रेविटेशन। सेकंड नंबर पे आता है ग्रेविटेशन। अब देखिए ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल सिमिलर है, और अच्छी बात यह है बेटा कि ग्रेविटेशन से आप देखेंगे हर साल आपको सवाल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रेविटेशन को बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो भूलिए मत आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी साथ साथ में रिवाइज होता जा रहा है। तो वन चैप्टर दैट यू शुड डेफिनेटली रिवाइज मोर ऑफन, ताकि आपकी बढ़िया प्रिपरेशन दो चैप्टर्स की साथ साथ हो रही है, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आप जानते हैं दोनों से ही सवाल आते ही आते हैं। अच्छा नंबर 3 पे आता है बच्चों हमारा थर्मल फिजिक्स का एक सेक्शन, जिसको हम कहते हैं केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए इनका वेटेज अब बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में, यानी कि मैं 19-20 की बात करूं अगर, तो तब देखिए 5 से 6 सवाल भी आ जाया करते थे। लेटली हमने देखा है कि यार थर्मल से थोड़ा सा कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट स्टिल जो केटीजी और थर्मो है ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें थोड़ा सा ना एनालिटिकल स्किल लग जाता है, तो इनको तैयार करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बार बार इनका रिवीजन करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको 10 हाई यील्ड चैप्टर्स नहीं बता रहा, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि वो चैप्टर्स जिनका रिवीजन मोर ऑफन आपको करना चाहिए। नंबर 4 पे ऑब्वियसली आना चाहिए हमारा एसएचएम एंड वेव्स, क्योंकि ये वो चैप्टर्स है जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी बच्चे कई बार फेस करते हैं, लेकिन होते बहुत इजी चैप्टर्स हैं ये। इसमें बस ये करना होता है कि एक बार अच्छे से पढ़ो और उसको बार बार थोड़ा रिवाइज करते रहो, तो आप इसके टच में रहोगे। अदरवाइज इस चैप्टर से अगर आप अपना टच खो देते हो ना तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग कि यार ये चैप्टर ना मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसमें चल क्या रहा है। उससे बचना है तो बार बार रिवाइज जरूर करिएगा। तो क्लास 11 से मैंने आपको देखिए 4 ऐसे हाई यील्ड चैप्टर्स कह लीजिए या यूनिट्स कह लीजिए मैंने आपको बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th में तो बेटा मतलब सारे ही चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स, है ना। तो 5वें नंबर पे आएगा ये। अब देखिए आपने ग्रेविटेशन मैंने बोला था आपको, तो ग्रेविटेशन के साथ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तैयार हो ही गया। अब जो कैपेसिटर्स है ना वो काफी छोटा है ना, उसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट स्टिल उसको रिवाइज करते रहना चाहिए क्योंकि उसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं यार। इनफैक्ट पूरी क्लास 12th में काफी सारे फॉर्मूले हैं, तो इनको बार बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट तो है ही। अच्छा नेक्स्ट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी 6वें नंबर पे। मतलब ये बिल्कुल आप कह लो बेताज बादशाह है छोटा सा चैप्टर, पोटेंशियोमीटर भी डिलीट हो चुका है, लेकिन यार 3 से 4 सवाल तक आ जाते हैं। मतलब मॉडर्न फिजिक्स को भी शर्म आ जाती है इस चैप्टर को देख के कि यार छोटा सा चैप्टर है और 3-3 4-4 सवाल इससे आ जाते हैं। हाँ लेकिन सर्किट्स वगैरह हैं तो एनालिटिकल चीजें भी हैं इसके अंदर। अब सर्किट में वो कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं भाई आपको, है ना, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा ना। तैयार कैसे रहेंगे? बहुत सारी प्रैक्टिस करके। 7वें पे आता है बेटा ऑब्वियसली आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और उसके साथ में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, 2024 में ना
मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 4 सवाल आए थे। मतलब बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, एनसीईआरटी में 7-8 पन्ने का चैप्टर है, बट आप देखेंगे वहां से 4 सवाल पूछे गए थे। थ्योरेटिकल चीजें हैं, भूलने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो देखिए 4 चैप्टर्स आपके 11th के हो गए थे, 5वां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, 6वां आपका करंट और 7वां हो गया आपका ये पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला सीन। ठीक है, 8वें पे बेटा आता है आपका ईएमआई और एसी। अब आप बोलेंगे सर ये तो लाइन से ही चल रहा है। यस, 12th में एवरीथिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ईएमआई और एसी बेटा, अगेन यहां पे थोड़ा सा आप साइकिल कम कर सकते हैं रिवीजन का, बट स्टिल यहां पे आपको रिवाइज करना पड़ता है। इनफैक्ट क्लास 12 को बार बार रिवाइज इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि फॉर्मूले बहुत हैं, भूलने लग जाते हैं आप धीरे धीरे, है ना। अच्छा, तो 8वें नंबर पे हो गया। 9वें नंबर पे बेटा आता है ऑप्टिक्स, जिसके अंदर वेव ऑप्टिक्स भी आ जाएगा, और ऑब्वियसली 10वें पे आता है मॉडर्न फिजिक्स। इन सभी चैप्टर्स का आपको सबसे पहले ना एक पूरा प्लानर बनाना चाहिए। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लानर कि कब हम लोग कौन सा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। इसका तरीका होता है बहुत सिंपल सा कि आप गूगल कैलेंडर या कोई सा भी कैलेंडर वाला ऐप इस्तेमाल करिए और वहां पे जाके आप डेट वाइज ये स्पेसिफाई कर दीजिए कि मेरे को कब कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, पहले ही प्लान करके, ताकि जिस दिन जो रिवाइज करना होगा ना बेटा, उसका आपके पास नोटिफिकेशन सुबह सुबह आ जाएगा। इसमें आप एआई की भी मदद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने चैट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी को बोल दिया कि यार मेरे लिए ना एक पूरा प्लानर बना के दे दो, इस फ्रीक्वेंसी पे मुझे जो है रिवीजन करना है, एक प्लानर बना के दे दो, तो आपके सामने वो पूरा का पूरा प्लानर रख देगा और वहां से आप अपना प्लानर फॉलो करते हुए बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिजिक्स में अभी भी अगर डर लग रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो मिसिंग है, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, कहीं एडमिशन लिया था नहीं लिया था, व्हाटएवर इज द केस बेटा, मैं आपको बताता हूं, ओनली फिजिक्स बैच मेरा है बेटा आपके लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी फिजिक्स मेरे साथ बहुत बढ़िया कर सकते हो। यहाँ पे ना लाइव क्लासेस भी चल रही होती हैं, साथ में आपके टेस्ट लिए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली आपका पूरा का पूरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कराया जाएगा बच्चों। और डीपीपीस की तो बात आप देखेंगे, जो बच्चे हमारे बैच के अंदर है, एक बार उनसे पूछिए कि किस लेवल की डीपीपी उनको शेयर करी जाती है। मतलब बिल्कुल बेसिक से उठा के बिल्कुल एडवांस लेवल तक कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा बेटा जो 26 में इससे बाहर आ जाएगा। मतलब आप समझ लो कि सारे के सारे सवाल 26 के आप देखेंगे इन डीपीपी से आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है बेटा मोटिवेशन की। देखो यार, सिंपल सी बात है, आप बने हैं डॉक्टर बनने के लिए, है ना, एंड यू विल बिकम डॉक्टर। बस ये होता है कि यार सिचुएशन कई बार अप एंड डाउन होती है, कई बार आपको अच्छा लगता है, कई बार प्रिपरेशन में थोड़ा लो फील करने लग जाते हैं, बट मैं आपको एक बात बताता हूं, मोटिवेशन ना बेटा डिसिप्लिन से आता है। जिस दिन आपने डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख लिया ना, मोटिवेशन विल फॉलो, मोटिवेशन पीछे पीछे भागता हुआ आपके पास आएगा। और डिसिप्लिन फॉलो करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक पेड बैच में एनरोल होके लगातार वहां पे क्लासेस लगाइए, टीचर्स की बात सुनिए और प्रिपरेशन बढ़िया करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।